मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं जूलियस जॉर्ज डी क्लिनिक ऑफ लक के चैनल से फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो है वीडियोस लगाता हूं, जिसमें शादी के हवाले से आजकल मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं। और मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूं और मैं चाहूँगा कि जो इल्म मेरे पास है उसकी नॉलेज आप लोगों तक भी पहुँचे। और मैंने अपनी 3 वीडियोस जो लगाई है उसकी आप लोगों ने बहुत अच्छी मुझे मेरी हौसला अफजाई की है। आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं। उन सब तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों की खिदमत में एक क्रिया, बहुत ही अच्छी और बहुत सरल क्रिया आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लिनिक ऑफ लक को, और मेरी बताई हुई क्रिया को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बार आप लोगों ने ये क्रिया जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगा हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिया है और इसके बहुत ही 100% रिजल्ट है। अगर आप लोगों ने एक बार इस क्रिया को सही तरीके से समझकर और अपने जीवन में एक बार किया तो बहुत ही इसके आपको लाभ मिलेंगे। क्यों कि मैं समझता हूँ कि शादी में जो बहुत सारी रुकावटें होती हैं, हम कहते हैं कि बंदिश होती है, या बहुत सारे किस्म के लोग अपने ही अजीज रिश्तेदार होते हैं जो शादियों में रुकावटें डाल देते हैं, जादू तावीज़ का सहारा लेते हैं। और बहुत सी बहन बेटियों की उम्र बहुत ज़्यादा गुजर जाती है जिसकी वजह से उनके अच्छे रिश्ते नहीं आते, और अगर आते हैं तो कोई ना कोई रुकावटें उनमें ज़रूर होती है। इस तमाम बातों को मैंने जब स्टडी की है तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली 3 वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी क्रियाएं बताई है। उन क्रियाओं को आप लोगों ने ज़रूर करना है। आज मैं जो एक क्रिया आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ, क्यों कि आपने देखा होगा पितृ दोष की के वजह से भी जो है रिश्तों में रुकावटें हो जाती है। पितृ दोष की वजह से शादी अगर हो भी जाती है बहुत मुश्किलों से, तो संतान पैदा होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा जो ख़ास काम करने का मकसद है कि मैं ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने पेश करूं कि जिसकी क्रिया करने से आप लोगों के ये कष्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, लोग समझते हैं कि हमारी कुंडली के ऊपर ग्रहों का भार है, या चंद्रमा या मंगल या शनि हमारा खराब है, तो हमारे को उसकी वजह से जो है ये कष्ट पड़ रहा है। हमारे जो ग्रह है वो अच्छे असरात नहीं डाल रहे हमारे जीवन पर। बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। कोई ग्रह भी किसी के जीवन के ऊपर कोई भी बुरे असर नहीं डालता। हमारा ग्रह जो हमारे पर बुरे असर डालता है तो वो यकीनन हमारी ही गलती की वजह से हमारा ग्रह खराब हुआ होता है, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो हम भूल जाते हैं। और बाज़ दफ़ा हमने पूर्व जन्म के अंदर कुछ ऐसे कर्म किए होते, दुष्ट किस्म के प्रभाव होते हैं हमारे हमारे कर्मों के, कि जिनकी वजह से हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। और वो इस जीवन के अंदर जब हमारे ऊपर उनके बुरे असरात पड़ते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या वजह है, मेरे सितारे खराब हो गए हैं, मुझ पर मंगल का दोष आ रहा है, मुझ पर शनि का दोष आ रहा है, मुझ पर बृहस्पति का दोष आ रहा है, मुझ पर बुध का दोष आ रहा है, मुझ पर राहु केतु के दोष आ रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कि ग्रह कोई भी हम पर प्रभाव बुरा नहीं डालते, इनको हमने ही खराब किया होता है अपने जीवन के अंदर। हमने ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की होती है, कुछ ऐसा हमारे अंदर क्रोध होता है, बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से वो हम, क्योंकि जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वो जन्म जन्म तक हमें नहीं छोड़ते। तो उससे जान छुड़ाने के लिए हमें क्रिया करनी बहुत ज़रूरी होती है, मगर उसको जिसके जीवन में ग्रहों का दोष पड़ रहा हो। पहली मैं बात आज आप लोगों को एक समझा दूं कि जो ग्रह है ना, ये ग्रह जो होते हैं ये हमारे सगे जो संबंध, हमारे जो सगे रिश्तेदार होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। ये मैं आज आप लोगों को ये बड़ी जो है ना काम की बात बताऊं जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी है। जो मंगल ग्रह होता है ना, वो हमारे सगे भाइयों से रिलेटेड होता है। मंगल ग्रह हमारे भाइयों से रिलेटेड होता है।
और जो शनि ग्रह होता है वो हमारे चाचा चाची इन रिश्तेदारों से रिलेटेड होता है। और जो बृहस्पति होता है वो हमारा दादा दादी और उनके परिवारों से रिलेटेड होता है बृहस्पति। और जो शुक्र ग्रह होता है वो हमारे जीवन साथी, हमारी पत्नी, हमारे पति, इनसे रिलेटेड होता है शुक्र ग्रह। और जो बुध ग्रह होता है वो हमारे बहन भाइयों से रिलेटेड होता है, यानी कि बहनों से, बहनें हमारी जितनी भी खानदान में हमारी बहनें होंगी उनसे रिलेटेड होगा बुध ग्रह। और जो सूर्य ग्रह होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है रिलेटेड, सूर्य हमारे पिता से रिलेटेड होता है, हमारे बाप से, जिसकी हम संतान है, जो हमारा बाप होता है उससे हमारा सूर्य ग्रह रिलेटेड होता है। और जो चंद्रमा ग्रह होता है वो हमारी माँ से रिलेटेड होता है, जिसने हमें जन्म दिया 9 महीने अपनी कोख में रखकर। तो चंद्रमा हमारी माता से रिलेटेड होता है। ये तमाम ग्रह परमात्मा ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि ये तमाम ग्रह हमारे रिश्तेदारों से जो है संबंध होते हैं। जब हम अपने जीवन के अंदर अपने इन रिश्तेदारों के साथ दुष्ट किस्म की का प्रभाव करते हैं या इन लोगों को आदरमान नहीं देते, इन लोगों के साथ जब हम बुरा सलूक करते हैं तो हमारे ये ग्रह हम पर कष्ट डालते हैं। ये परमात्मा का नियम है। जब भी हम किसी पर जुल्म सितम करेंगे तो परमात्मा की ये फौज है, ये पूरे ग्रह, ये सब देवी देवता, तो ये ग्रह जो है हम हमारे बुरे प्रभाव, हमारी बुरी एक्टिविटीज की वजह से हम पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अब ये बुरा प्रभाव किस किस तरीके से डालते हैं? रोजी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाना, शादी का ना होना, शादी अगर हो भी जाना तो पत्नी का अच्छा ना मिलना, घर में लड़ाई झगड़ों का वातावरण बना रहना, संतान हमारी अच्छी पैदा ना होना, और संतान ऐसी पैदा होना कि जिसकी वजह से माता पिता पूरे संसार में जो है परेशान हो जाए, बच्चे ने उनके नाक में दम किया हुआ होता है। तो ये जो ग्रह होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारी ही कर्मों से हम पर दुष्ट प्रभाव डालते हैं। हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, हमें उस परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें हर वक्त प्रभु का जिक्र करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने भाई, अपनी चाची, अपनी दादी, अपने दादा, सबके साथ अच्छा प्रेम भाव के साथ हमारा स्वभाव होना चाहिए। किसी के साथ हमारा दुष्ट रवैया नहीं होना चाहिए। तब जाके ग्रह जो होते हैं वो अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं। ये तो हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी के जीवन पर अब प्रभाव डाल ही दिया है ग्रहों ने, उसका जीवन कष्ट में गुजर रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहा है वो बंदा, तो उसके लिए शादी से रिलेटेड और पितृ दोष की शांति से रिलेटेड मैं एक और बहुत प्यारी क्रिया लेकर आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, शनिवार के दिन आप कोई ऐसा मंदिर अपने इर्द गिर्द तलाश करें कि जिस मंदिर के अंदर भोलेनाथ का मंदिर हो, वो भोलेनाथ की वहां पर मूर्ति स्थापित हो और उस मंदिर में पीपल का दरख्त भी हो। ये तो हो गई एक बात। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा मंदिर नहीं मिलता जहां पर भोलेनाथ का मंदिर नहीं है, अगर वहां पर ऐसा मंदिर और दूसरा मिल जाए जहां पर शनिदेव का मंदिर हो तो वो भी चलेगा। यानी कि भोलेनाथ का मंदिर भी चल सकता है और शनिदेव का मंदिर भी चल सकता है, जो मैं क्रिया आप लोग को बता रहा हूं। अच्छा जी, अब इस मंदिर के अंदर पीपल का दरख्त होना अवश्य जरूरी है, बाहर हो या अंदर हो या उसके करीब मंदिर के इर्द गिर्द हो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, पीपल का दरख्त जब आपको मिल गया और इन दोनों मंदिर में से एक मंदिर आपको मिल गया, या शनिदेव का मिल गया या भोलेनाथ का मिल गया, अब आपने शनिवार के दिन स्नान आदि से फारिग होकर माता पिता के चरण कमल को छूकर अच्छा भाव लेकर आपने उस मंदिर जाना है। उस मंदिर में जाने के बाद आपने काला धागे की एक रील ले जानी है। काला धागा जो है वो आपने पीपल के दरख्त को राउंड की सूरत में बांधना है, एक गिठा मारकर बांध दिया तने के साथ। फिर आपने 11 परिक्रमा करनी है उस दरख्त की।
पीपल के दरख्त की 11 परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा के टाइम पर करते दौरान आपने, ये मैं मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र, छोटा सा मंत्र है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, मुझे पता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग जरूर इसको लिख लोगे, याद कर लोगे। तो जब आप धागा राउंड ले रहे हो तो उस वक्त आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम शन शंकराय नमः। दोबारा सुन लें। ओम शन शंकराय नमः। ओम शन शनिचराय नमः। ओम शन शंकराय नमः। ओम शन शनिचराय नमः। ये 2 मंत्र जो है आपने वर्बली याद कर लेने बड़ी अच्छी तरीके से, ताकि जब आप 11 परिक्रमा उस दरख्त की कर रहे हो तो आप इस मंत्र को अपने हृदय के अंदर मुंह बंद करके भी आप पढ़ सकते हैं। ओम शन शंकराय नमः। ओम शन शनिचराय नमः। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपने 11 परिक्रमा करनी है शनिवार के दिन, और ये क्रिया आपने 11 शनिवार करनी है। और क्रिया जब कर रहे होंगे आप, जब उस पीपल के दरख्त का राउंड आप ले रहे होंगे, तो ये मंत्र आपके हृदय में चल रहा होगा और आपने संकल्प करना है कि मेरे पे जो कष्ट परेशानियां हैं शादी से रिलेटेड या मेरे पूर्वजों के रिलेटेड, वो भोलेनाथ और शनिदेव भगवान के नाम से समाप्त हो। ये आपने संकल्प बना के रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्रिया मैंने तकरीबन नहीं तो 15 से 16 लोगों को ये क्रिया करवाई है और इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं। आज मैं ये क्रिया आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप लोगों का इसमें फायदा हो। और मैं कल अपनी एक और वीडियो आप लोगों के लिए पेश करूंगा, वो है काले तिल से रिलेटेड, और वो क्रिया भी आप लोग नोट कीजिएगा। वो भी क्रिया के बहुत करंट जैसे जो है ना उसके फायदे हैं। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और मेरे चैनल को क्लिनिक ऑफ लक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।